हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी के अंदर कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही अचानक से होती हैं और ऐसे परिस्थितियों में ये समझ में ही नहीं आता कि जो इवेंट्स हो रहे हैं वो किस आधार पे हो रहे हैं। जैसे कि इस चार्ट में हुआ, दशा के आधार को लगाया जाता तो दशा जो है वो गुरु की चल रही थी। अब गुरु की जो दशा है वो बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश करती है अपने आप को इस लगन कुंडली में भाग्य से और कहीं ना कहीं 12वें भाव से। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे और कहेंगे कि आपकी कुंडली 1 नंबर यानी कि मेष लगन से बनती हो तो दशा का जो संबंध है, गुरु का संबंध, वो भाग्य के साथ है। भाग्य के साथ होने वाली दशा में हम हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं कि चीज़ें जो चलनी चाहिए वो पॉजिटिव वे में चलनी चाहिए। दूसरी बात है कि गुरुदेव खुद भाग्य में ही बैठे हैं, तो इस हिसाब से जो कंडीशन है वो भाग्य को और बल देकर वहाँ से चलनी चाहिए। जबकि हुआ इस कंडीशन में क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी तरीके के प्रेशर में आने पे डाइवोर्स की केस कंडीशंस खड़ी हो गई। तो यहाँ पे इसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चार्ट के अंदर ऐसा क्या फॉर्मेशन है, लाइफ अपने आप को किस तरफ फोर्स करना चाहती है कि लाइफ के अंदर कुछ सर्टेन इवेंट्स देखने को मिली। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, इस चार्ट को एक बार ब्रीफली रीड कर लेते हैं। ये चार्ट अपने आप में लेके चल रहा है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड बन रहे हैं मंगल, वो जाके बैठे हैं भाग्य भाव में, भाग्य भाव के स्वामी के साथ। दूसरी कंडीशन है, फर्स्ट और 8th लॉर्ड का संबंध 9th और 12th लॉर्ड के साथ है, जिसे कि एक अच्छा योग कह सकते हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा है भाग्य से 9th हाउस, नेचुरली एक प्रकार का राजयोग निर्मित होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखें तो शनि जो है वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शनि को यहाँ में क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, शनि इस कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड हैं और उनका उच्च राशिस्थ होना, इसका मतलब है कि जातिका के जीवन में एक काफ़ी बड़े स्टेटस राइज को प्लान किया गया है शनि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा शनि का शुक्र के साथ, इसको किस तरीके से रीड करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई देता है लाभ का संबंध है, लाभ के स्वामी का संबंध है, स्टेटस के स्वामी का संबंध है आपके वेल्थ के साथ और कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस मतलब पद प्राप्ति के साथ। तो ये दो चीज़ें इस कुंडली के अंदर मेजर फैक्टर्स बनती है। तीसरा फैक्टर जो है वो है सूर्य और बुध के बीच में एक योग बनता हुआ नजर आता है। सूर्य यहाँ पे पंचम के स्वामी हैं और छठे के स्वामी के साथ उन्होंने योग बनाया हुआ है। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा संघर्ष शुरुआती समय में आपको संतान प्राप्ति या लव मैटर में थोड़ा बहुत हो सकता है। रीजन इज 6th हाउस लॉर्ड का संबंध कनेक्ट कर रहा है 5th हाउस लॉर्ड से, लेकिन सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छठा भाव जो है वो हमारे को सर्विस दिखाता है और उसके स्वामी बुध के साथ सूर्य का 5th हाउस के लॉर्ड का आना कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी सर्विसेज प्रोफेशंस का इशारा करते हैं। ठीक है, अब केतु का जो प्लेसमेंट है वो इस बात को दर्शाता है कि किसी तरीके का कोई एक पेंडिंग कर्मा है जो कि ससुराल पक्ष के साथ जुड़ा हुआ था और उस कर्मा को आपको वहां पे करने के लिए भेजा गया। तो ये तो ऊपर ऊपर से चार्ट रीड में हो गया। अब देखिए, इस समय ये जो पेंडिंग कर्मा की थ्योरी है ये कितनी स्ट्रांगली काम करती हुई नजर आती है। जो तात्कालिक गोचर कुंडली बनेगी उस तात्कालिक गोचर कुंडली में इस चंद्रमा के ऊपर 7.5 ही काम कर रही है, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट 10 नंबर की राशि से जा रही है। राहु और केतु का पूरा प्रभाव 7th हाउस के ऊपर है। कोई मिला के 3 सेपरेटिस्ट प्लैनेट का प्रभाव सीधे सीधे मैरिज लाइफ के ऊपर नजर आता है। राहु की दृष्टि जो कि गोचर में काम कर रही है, केतु का शुक्र के बिल्कुल डिग्री में करीब आ जाना, आपका शुक्र 17 डिग्री का है और इस समय केतु जो है वो तकरीबन 16 डिग्री के आसपास चलते हुए से नजर आते हैं। तो ये केतु जो कि पेंडिंग कर्मास को कनेक्ट करता है, इसका शुक्र को पूरी तरीके से प्रभावित कर देना। तीसरा फैक्टर है शनि की 10वीं दृष्टि। जब मैंने पहले एक वीडियो बनाया तब भी मैंने कहा था शनि की 10वीं दृष्टि का मतलब होता है बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से वार करना, क्योंकि चीज काफी दूर तक है। तो राहु, केतु और शनि, इन तीनों का साझा प्रभाव कहीं ना कहीं इस समय शुक्र के ऊपर, जो कि इस कुंडली में विवाह भाव के स्वामी हैं, तो विवाह भाव भी और उसके स्वामी भी एट द सेम टाइम कारक खुद शुक्र होते हैं, वो भी प्रभावित होकर चल रहे हैं। इस वजह से ये 3 पापी ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के अंदर इस समय डिस्टर्बेंस नजर आता है। अब तकरीबन ये जो शनिदेव है इनकी मूवमेंट आगे की तरफ हो जाए तब जाके कहीं ना कहीं एक पापी ग्रह की जो दृष्टि प्रभाव है वो खत्म होगी 18 जनवरी के बाद में जाके। तो ये तो हो गया गोचरीय प्रभाव जिसने कि इस इवेंट में फोर्स किया।
हमारा मेजर फैक्टर जो अब समझने का है वो है, एक तो यहाँ से इस गुरु को समझना है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसको कनेक्ट करना है वो है पास्ट बर्थ चार्ट। क्योंकि इवेंट्स जब भी होंगी, जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, कहीं ना कहीं उसमें हमारा पास्ट बर्थ का कोई ना कोई फॉर्मेशन जरूर काम करेगा, जिसकी वजह से हम इस लाइफ के अंदर किसी ना किसी पाथ को लेकर चलते हैं। इस बात को इस तरीके से समझिए, कई बार जिंदगियां एक तरीके से चली जा रही हैं और अचानक से कोई इवेंट होती है जो कि किसी दूसरे इवेंट को ट्रिगर करने की कोशिश करती है। इस पर्टिकुलर चार्ट में कोई भी डाइवोर्स जैसा थॉट क्रिएट नहीं हुआ। इनके पार्टनर के चार्ट में वो दशाएं चल रही थी, वो इवेंट्स वहाँ से क्लैरिफाई होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस चार्ट के अंदर दशा जो है वो कहीं पर भी अपने आप को डाइवोर्स जैसी चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं करती। गुरु की स्थिति की बात कर लेते हैं। गुरु जो है वो कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है, पहली कंडीशन। दूसरा, गुरु मंगल के साथ है, तो ये दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं माने जाते हैं पापी ग्रह। गुरु इस हिसाब से पापी ग्रहों से दृष्ट है, एक चीज हो गई। दूसरा, गुरु के एक तरफ है केतु और एक तरफ है मंगल। इसका मतलब है गुरु किसी न किसी तरीके से पाप कत्री प्रभाव में काम कर रहे हैं। इस वजह से गुरु की जो दशा है वो अपने आप में, इवन दो कि वो लॉर्डशिप रख रहे हैं 9th हाउस की और 12th हाउस की, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस दशा में चुनौती है। ये जो गुरुदेव है ये मूला नक्षत्र में बैठे हैं। मूला नक्षत्र बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव के नक्षत्रों में से एक है, केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र जब कभी भी आता है तो बहुत ही सडन सेपरेशंस की बात करता है। किसी भी तरीके के सेपरेशंस हो सकते हैं, कभी कभी बॉडी में से किसी के ऑर्गेन्स सेपरेट हो रहे होते हैं, उस समय भी केतु के नक्षत्रों में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव देखने को सामने आता है। कभी कभी रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ये प्रभाव देखने को सामने आता है। तो यहाँ पर गुरु का मूला नक्षत्र के अंदर जाना, यानी कि इस गुरु पे केतु का प्रभाव काम कर रहा है नक्षत्र के हिसाब से। केतु इस कुंडली में 8th हाउस में काम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे गुरु एक प्रयास तो नक्षत्र के हिसाब से करेंगे परिवर्तन के लिए, ठीक है। दूसरा, गुरु के साथ मंगल की युति हुई पड़ी है, जो कि फिर परिवर्तन को ही दर्शाएंगे। और ये परिवर्तन किस लिए होने वाला है? आपके अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा योग कैसा बन रहा है, 1st हाउस लॉर्ड विद 9th हाउस लॉर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 8th हाउस एंड 12th हाउस। 8th होता है आपका पारिवारिक जीवन या फिर ससुराल पक्ष, और 12वां घर जो होता है वो होता है हमारा जो बेड प्लेजर है, बिस्तर का सुख। इन दोनों को दूर करके कहीं ना कहीं अब जिंदगी फोकस करना चाह रही है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ। इस योग को जब मैच करेंगे तो ये कंडीशन बनती है। साथ ही साथ इस बात को देखना है कि शनि का इसमें क्या रोल है पूरी के पूरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं वो 7.5 में हो रहे हैं। 7.5 एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट माना जाता है लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि जब कभी भी शनि और चंद्रमा का योग होता है, किसी भी रूप में होता हो, तब आपको आपकी ज़िंदगी जिस मकसद से लेकर आई है उस तरफ फोर्स करती है। तो अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं आपका नवमांश की कुंडली, उसमें इस स्थिति को समझ लेते हैं और फिर चलेंगे D60 की चार्ट पे। नवमांश की कुंडली में बात करें तो गुरु 7th हाउस के स्वामी हैं और 7th हाउस से वो कहीं ना कहीं शराष्टक होकर बैठे हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो 7 और 8 जब ये उच्च के गुरु का प्रभाव दशा में काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हाउस से एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश करने के बजाय डिले क्रिएट कर रहा है। यहाँ से ये बैठा है 8वां और भाव इससे हो जाएगा 6, तो भाव से देरी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अष्टम यानी कि उस सुख में देरी देने की कोशिश कर रहा है, डिले करने की कोशिश कर रहा है। पहली कंडीशन तो वहाँ से समझ में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर भी 7.5 काम कर रही है, क्योंकि 11 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे हैं। अगर हम बात करें इस समय शनि का प्रभाव जो है वो 10 नंबर की राशि से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जन्म के ऊपर चल रही 7.5 का एक प्रभाव आपके मैरिज लाइफ के ऊपर भी काम करता हुआ नजर आता है, जो कि 2020 से लेकर काम करता हुआ ज़्यादा स्पेसिफिकली नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर राशि में शनि की एंट्री 2020 से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक फैक्टर को समझना जरूरी है। पहला, गुरु जो कि 7th हाउस लॉर्ड है और सीधे सीधे 10th हाउस लॉर्ड है, कर्मा ऑफ द मैरिज एंड पार्टनर। इन दोनों का जो रूलर है गुरु, वो 7th हाउस से 8th होके बैठे हैं, जबकि 10th हाउस कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो उच्च के बैठे हैं और कहीं ना कहीं त्रिकोण में बैठे हैं। यानी कि फॉर्मेशन जो है वो सर्विस की तरफ, जॉब की तरफ, बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे ये 7.5 कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ आपके मैरिज लाइफ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से सप्तम को भी प्रभावित कर रही है और एट द सेम टाइम लगन से भी सप्तम प्रभावित हो रहे हैं।
साथ ही साथ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के सप्तम को भी प्रभावित कर रही है। तो अब आपको ये समझ में आया, अकेला एक ग्रह शनि यहाँ पे इतने सारे काम अकेले कर रहा है, सूर्य से 7वें पे दृष्टि देकर, फिर चंद्रमा से 7वें पे दृष्टि देकर और लगन से 7वें पर भी दृष्टि देकर। जब पास्ट बर्थ दशाओं के अंदर एंट्री मारी हम लोगों ने तो वहां पे देखने को मिलता है कि वहां दशा चल रही थी शनि में सूर्य और मंगल का प्रभाव। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझने से पहले हमारे को पास्ट बर्थ का चार्ट यानी कि D60 के चार्ट को देखना चाहिए। D60 का चार्ट आपका कुछ इस तरीके से लगन से बन के आया है। तो पहली कंडीशन तो सीधे सीधे हुई कि कहीं ना कहीं जो भी इम्पैक्ट हुआ है वो जन्म कुंडली के 7th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है पास्ट बर्थ कर्मा से। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन, गुरु जो है वो यहाँ भी मंगल से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। ठीक, और शनि उनकी राशि में बैठे हुए नजर आते हैं, शनि राहु का एक तरीके का योग नजर आता है। अगर ये 12 नंबर की राशि से देखें तो शनि और राहु का ये प्रभाव आपके 12th हाउस को कम कर रहा है। 12th हाउस बेसिकली क्या है, 12th हाउस है इस मैरिज हाउस से अगर ध्यान से देखेंगे 8th हाउस की अगर हम बात करें इससे पंचम है, और साथ ही साथ 7th हाउस से देखें तो छठा है, यानी कि यहाँ बैठा हुआ प्रभाव करने वाला ग्रह इसके लिए छठा होता है और इस पर्टिकुलर के लिए पंचम होता है। यहाँ से ये पंचम में ये योग जो फॉर्म हो रहा है शनि और राहु का, इट्स जस्ट लाइक का पिशाच बाधा योग, या फिर इसको आप कह सकते हो पितृदोषी योग कह सकते हैं। पास्ट उससे कनेक्ट होते हुए ये दोष यहाँ पे नजर आता है। इवेंट भी कैसे हुई, अच्छी खासी चलती हुई मैरिज के अंदर किसी न किसी पंडित को आपने कुंडली दिखाई और पूरी की पूरी चीज़ों को तितर बितर उन्होंने कर दिया। फॉर्मेशन का रीजन क्या बन रहा है, देखिए गुरु की राशि के अंदर शनि और राहु का योग काम कर रहा है। ठीक है, दशा पे शनि का प्रभाव है, शनि जो कि पास्ट बर्थ कर्मा से कनेक्ट होकर चल रहा है वो सीधे सीधे इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर देखेंगे तो इम्पैक्ट किस पे कर रहा है, गुरु के ऊपर कर रहा है, क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठा है। एक चीज, दूसरा शनि यहाँ पे उच्च राशिस्थ है लेकिन यहाँ पे नीच राशिस्थ है। तो जब ये शनि की दशा प्रभाव कर रही है और खासकर 7.5 में ये प्रभाव कर रही है तो ये वाला चीज आपको आपके मैरिज लाइफ के अंदर दुखी करने की कोशिश कर रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखें तो आपके स्टेटस को राइज कराने की कोशिश कर रही है। दूसरा यहाँ से फिर से देख लीजिए, गुरु मंगल का योग यहाँ भी था, यहाँ भी है। ये योग का सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ से अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो भी ये योग आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करने के लिए आया था। और शनि चंद्रमा के साथ कनेक्ट होकर इस समय भी आपको बेटर से बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस, अपने इमेज, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। क्योंकि आपके कुंडली में कोई ऐसा दशा प्रभाव नहीं दिखाई देता जिससे हम ये कहें कि ये डाइवोर्स जैसी दशा है। डाइवोर्स की दशाएं क्या होती हैं, वो तब होती हैं जब बेसिकली आपके नवमांश में जो 8th हाउस होता है उसके स्वामी की दशा किसी रूप में चल रही हो तब माना जाता है। तो यहाँ पर इस समय जो दशा चल रही है वो उसको प्रभावित नहीं करती, लेकिन पास्ट बर्थ की जो दशा है वो सिर्फ इसको प्रभावित कर रही है। पास्ट बर्थ की दशा प्रभावित कर रही हो तो ऐसे में सेपरेशन से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ एक सेपरेशन है, बट उस सेपरेशन का रीज़न क्या है, मेजर बात यही थी। कोई भी सडन इवेंट अगर होती है तो उस इवेंट की नियति क्या है, मकसद क्या है, क्यों वो इवेंट कराई जा रही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मकसद जो क्लियरली नजर आता है वो देख लीजिए, शनि, सूर्य और मंगल। शनि क्या होगा, 10th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, गेन्स ऑफ द स्टेटस की तरफ लाइफ अपने आप को धक्का मारना चाहती है। पास्ट बर्थ का कनेक्शन हम कई बार लगाते हैं, फिफ्थ को जोड़ते हैं पूर्व पुण्य से, इसमें सूर्य जो कि सर्विस के अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मंगल, मंगल कहाँ से आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं 1st हाउस से। 1st हाउस इज अ सेल्फ, देन 6th कनेक्टेड हो रही है सर्विस को लेकर, और यहाँ पे बात हो रही है स्टेटस और स्टेटस के गेन की। तो इस समय ये जो पास्ट बर्थ दशा है ये एक्चुअल में आपको आपके फैमिली लाइफ से थोड़ा समय के लिए दूर करके आपके लाइफ में एक स्टेटस के राइज को देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी अगर हम देखने जाएंगे तो सूर्य का संबंध तीसरे भाव से बनता है, 3 नंबर की राशि तीसरे भाव में आ रही है, उससे संबंध बनता है जो यहाँ पे भाग्य भाव से बैठे। एट द सेम टाइम मंगल का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं गुरु और मंगल के प्रभाव 7th हाउस से, क्योंकि 7 नंबर की राशि है तो उस अंशा से बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं तो शनि कोशिश करेंगे आपसे कि आपको दूर हटा के विदेश तक कहीं ना कहीं हटाकर चीज़ों को आपसे करवाएं, मैनिफेस्टेट करवाएं। क्यों, क्योंकि 7th हाउस है, 7th हाउस कई बार सपोर्ट करता है आपको विदेश या फॉरेन सेटलमेंट्स या फॉरेन रिलेटेड वर्क्स में। दूसरी चीज़ है
कि जो दशा चल रही है इस गुरु की, ये गोचर में 12वें घर का प्रभाव लेके चल रहे हैं, महादशा भी उसी की है, अंतरदशा भी उसी की है। तो जहाँ पे गुरु बैठ के चल रहे हैं उस भाव से इस समय 7th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं एक षडाष्टक फॉर्मेशन रखता है। इसीलिए महादशा और अंतरदशा के स्वामी का 12वें से चलना, इसमें स्पेसिफिकली अंतरदशा के स्वामी का 12वें से चलना आपको मेंटल टेंशन देता है और लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं कराता हुआ से नजर आता है, जो कि अप्रैल के बाद जाके जब लगन में आएंगे तब आपको कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पूरे का पूरा कुंडली का फॉर्मेशन बिल्कुल एक तरफ चल रहा है। 10th हाउस में चंद्रमा अर्थ त्रिकोण का पार्ट है, मनी मेकिंग की तरफ लाइफ को जाना है, और जुपिटर जैसे ही आपके लगन में आएंगे इस योग पे फिर से दृष्टि देते हुए कहीं ना कहीं आपको दोबारा से राइज कराने की कोशिश करेंगे। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं वो ये दो चीज़ों पे देख लेते हैं। एक, आपकी जो करंट दशा चल रही है उसके सिचुएशन सिनेरियोज यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं वो ये कि जब कभी भी महादशा अंतरदशाएं केतु या राहु के नक्षत्रों से चलती है तो इवेंट्स बहुत ही सडन हुआ करते हैं, एक चीज़। दूसरा फैक्टर जो ध्यान रख सकते हैं वो ये कि आपकी इस दशा के पीछे आपके पिछले जन्मों के कर्मों की भी एक दशा काम कर रही है, वो फैक्टर भी आपको कुछ देना चाहता है। जो पर्टिकुलर ग्रह वहाँ से चल रहा होता है उनकी स्थितियाँ लगन कुंडली में और इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स में जैसे जैसे होती हैं वैसे वैसे हमें उन एरियाज ऑफ लाइफ में चैलेंजेस या फिर ब्लेसिंग्स के रूप में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।